हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रमेय 8.6 पढ़ना सीखेंगे। यह प्रमेय भी अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके पहले मैंने 8.2 और 8.4 जो प्रमेय हैं, दोनों प्रमेय अधिकतर आईएमपी हैं। मैंने दोनों प्रमेयों को इसमें हल कराया है। तो दोनों प्रमेय के जो वीडियो हैं आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसमें लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रमेय 8.6 जो दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमें प्रमेय दिया हुआ है। यह प्रमेय बुक में पेज नंबर 169 में नीचे तरफ में दिया हुआ है। ये प्रमेय 8.6 ये प्रमेय अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम पहले इसको सिद्ध करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। हमें यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD। तो हम यहाँ पर दिया है में लिखेंगे कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। अब इसमें विकर्ण को मिलाना है और हमें सिद्ध करना है कि जो विकर्ण है एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जैसे हमने दोनों विकर्ण को यहाँ पर मिला दिए तो उसके दोनों पार्ट आपस में बराबर होंगे, दोनों विकर्णों के। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले दिया है लिख लेते हैं कि हमें एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया है और सिद्ध क्या करना है कि जो विकर्ण है एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे एक रचना करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें विकर्ण को अभी मिलाया नहीं है, तो यहाँ पर हम रचना लिख लेते हैं कि विकर्ण AC और BD दोनों को मिलाया, इस तरह से लिख लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने विकर्णों को मिला लिए हैं। तो यहाँ पे रचना में भी लिख लिए हैं। अब हम उत्पत्ति स्टार्ट करेंगे। तो अब हम ऐसे दो त्रिभुज लें आमने सामने के, या तो ये त्रिभुज या ये त्रिभुज को ले लें, या ये ऐसे आमने सामने के दो त्रिभुज ले लें जिसमें दोनों विकर्ण आ जाए। इस तरह से हमें दो त्रिभुज लेना है। तो हम इस तरह से उसका दूसरा एक और चित्र बना ले रहे हैं। इस तरह से हमने आमने सामने के दो त्रिभुज लिए हैं जिसमें देख सकते हैं दोनों विकर्ण आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है कि जो विकर्ण है एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ परस्पर का मतलब है कि ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनको हमें नहीं लेना है। और ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट एक दूसरे के बराबर है। परस्पर समद्विभाजित मतलब ये दोनों पार्ट आपस में बराबर हो रहे हैं और ये दोनों पार्ट आपस में बराबर हो रहे हैं। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो हम सिद्ध करना है हमें, मतलब जब हल करेंगे तो इन दोनों भुजाओं को नहीं लेंगे। तो इसके अलावा अब हम कौन से नियम लगा सकते हैं, अब हम इसमें देख लेते हैं। तो इतने नियम है हमारे पास। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे तो ये दो भुजा तो कैंसिल हो चुकी है। ये वाला कोण है हमारे पास, ये वाला कोण भी है। तो ये दो कोण हो चुके हैं। उसके बाद ये भुजा, तो कोण भुजा कोण देख सकते हैं। ये वाला नियम है हमारे पास, कोण भुजा कोण, ये नियम है यहाँ पर हम लगा सकते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये दो भुजाएं समांतर हैं, और जब भुजाएं समांतर होती हैं तो इसमें एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण कौन से होंगे? जैसे यदि हम यहाँ पर D वाला कोण ले रहे हैं तो यहाँ पर B वाला कोण इसका एकांतर हो जाएगा। यदि हम यहाँ से A वाला ले रहे हैं तो यहाँ पर C वाला कोण यहाँ पर एकांतर कोण हो जाएगा। ये हमें याद रखना है, उल्टे तरफ के कोण एकांतर कोण होते हैं। तो यदि हम यहाँ पे OD सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर OB भुजा बराबर होगी, और यदि OC सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर OA भुजा बराबर होगी। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर त्रिभुजों के नाम देंगे उत्पत्ति में। तो त्रिभुजों के नाम किस तरह से देना है, ये मेन है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम O से चालू कर रहे हैं इस त्रिभुज का नाम, यदि हम बीच में D को रखेंगे तो यहाँ पर बीच में B को रखेंगे। इस तरह से क्लियर होना चाहिए। तो हम इसका नाम दे दे रहे हैं ODC। तो यदि इसका नाम हो जाएगा फिर OBC, या तो फिर यदि हम C को बीच में रखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा OCD। तो यहाँ से फिर A को बीच में रखेंगे तो OAB। इस तरह से किसी भी तरह से हम नाम दे सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर D को बीच में रख रहे हैं तो इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा ODC, यहाँ त्रिभुज ODC। अब सेम ऐसे जैसे हमने यहाँ D को बीच में रखे हैं तो यहाँ पर हम B को बीच में रख ले रहे हैं OBA। तो यहाँ पर त्रिभुज OBA से। अब यहाँ पर हम कौन सा नियम लगा रहे हैं, कोण भुजा कोण। तो याद रखने के लिए हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं ASA, जिससे हमें याद रहेगा पहले कोण लेना है, फिर भुजा लेना है, फिर कोण लेना है। तो पहले कौन सा कोण ले लें, तो जैसे पहले D को बीच में रख रहे हैं तो इसी को हम पहले ले लेते हैं।
तो डी वाले कोण का नाम बीच में रखेंगे ODC, इस तरह से होगा कोण ODC। देख सकते हैं इसी तरह से नाम हमने यहाँ पर दिए हैं, तो यहाँ पर भी इसी तरह से नाम हो जाएगा कोण OBA। यहाँ पर B को बीच में रख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं एकांतर कोण, क्योंकि एकांतर कोण है। अब इसके बाद लेना है भुजा, तो यहाँ से भुजा ले लेंगे हम DC। तो यहाँ पर हम नाम देख सकते हैं, जैसे DC भुजा लिए तो यहाँ पर BA नाम हो जाएगा, तो यहाँ DC बराबर BA। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिया है। अब हमें एक और कोण लेना है। अब इस बार तो यदि हम यहाँ पर C वाला कोण लेंगे तो यहाँ पर A वाला कोण हो जाएगा, तो C वाले कोण को बीच में रखेंगे तो OCD, इस तरह से हो जाएगा कोण OCD। तो यहाँ पर A को बीच में रखेंगे, यहाँ से भी देख सकते हैं OCD, तो यहाँ पे जाएगा OAB, कोण OAB, इस तरह से नाम हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं एकांतर कोण है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ASA नियम यहाँ पर लग चुका है, तो हम यहाँ पर दे रहे हैं कोण ASA सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे, ODC और OBA। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं त्रिभुज ODC सर्वांग सम त्रिभुज OBA। आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुज यहाँ पे सर्वांग सम हो चुके हैं, और जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो सभी भुजा और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जिसमें हमने क्रॉस लगाया है ये भुजा भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो जैसे OD के बराबर में यहाँ हो जाएगा OB, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः OD बराबर OB हो जाएगा, यहाँ पर OD के बराबर में OB, और यहाँ से OC के बराबर में OA हो जाएगा, तो OC बराबर OA। यहाँ पर हम कारण दे सकते हैं कि किस कारण से बराबर हो रहे हैं, तो यहाँ पर CPCT लिख सकते हैं। तो CPCT का मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर हो गई। और देख सकते हैं ये दो भुजा जो बराबर हो रही हैं ये दोनों विकर्ण हैं, और विकर्ण जब भुजा बराबर हो रही है विकर्ण की तो मतलब ये समद्विभाजित हो रहे हैं, और दोनों पार्ट बराबर हो रहे हैं इसलिए परस्पर समद्विभाजित हो रहे हैं। तो जो हमें यहाँ पर सिद्ध करना था वो यहाँ पर सिद्ध हो चुका है कि विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको अलग से लिख सकते हैं, जैसा कि सिद्ध करना में दिया था विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा प्रमेय हो चुका है। तो ये प्रमेय भी अधिकतर एग्जाम में आता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।